हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। और हम इस पे ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है जिसमें हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी सिंपल टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी बहुत जरूरी है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर करी थी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये नॉर्थ है, देन साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट, और हमारे इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन डायरेक्शन के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। नेबर समझते हैं पड़ोसी, पड़ोस में हमारे कौन कौन से देश आते हैं। चलो एक बार इसमें समझते हैं कि हमारी कितनी स्टेट्स है। हमारे पास टोटल स्टेट्स 28 है और यूनियन टेरिटरीज पूरी 8 है। इसके ऊपर मैं एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एक्चुअली होते क्या है। क्योंकि बाबू हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ही मोटिव है। हम ये नहीं चाहते कि आप बच्चे रटो। मैं चाहती हूँ कि आप सोशल स्टडीज अगर पढ़ रहे हो तो आपको एक एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखो क्या है कि हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और मैं इन पूरे 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पे लोकेटेड है। अब देखो हमारे पास इंडिया के कैसे कैसे नेबर्स हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए कौन सी है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट में हमारे 2 नेबर्स हैं, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देन नॉर्थ में जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो नॉर्थ होती है ये वाली डायरेक्शन होती है, यहाँ पे हमारे कौन से नेबर है, भूटान, नेपाल एंड चाइना। देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वो था और ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार। देन साउथ में, साउथ जो हमारी कंट्री है जो बिल्कुल नीचे आ जाता है, साउथ में हमारे पास कौन से नेबर्स है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और आप याद रखेंगे कि ये दोनों ही कंट्रीज आइलैंड्स हैं। आइलैंड क्या होता है, जो 4 तरफ से ओशन से घिरा होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। फिर से समझते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये पूरा लर्निंग टॉपिक है, आप वैसे देखते समझते भी रहो। नॉर्थ में भूटान, नेपाल एंड चाइना। देन नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार। देन साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव। अब इसमें मैं आप मुझे एक चीज बताओगे कि इन सब कंट्रीज में से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया के साथ कौन शेयर करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताई भी है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंट्री सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। ठीक है अबू, चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा। हमने ये पढ़ा कि हमारे सदर्न नेबर्स जो है वो श्रीलंका और मालदीव है। अभी हमें ये देखना है कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट कैसे होता है। बाबू इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। मतलब श्रीलंका दोनों है ना, हम देख रहे हैं कि ऐसे इंडिया और उसके नीचे श्रीलंका आ रहा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। लेकिन इसके बीच में ये क्या चीज है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे ना आप ध्यान से देखो कि एक लैंड का ना छोटे छोटे डॉट्स हैं और श्रीलंका की तरफ से भी लैंड के छोटे छोटे डॉट्स हैं। बीच में एक वाटर बॉडी है। अब इस तरह के फॉर्मेशन को हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रेट नहीं, ये ज्योग्राफी की एक टर्म होती है कि अगर 2 लैंड के बीच में एक छोटा सा पानी का हिस्सा है जो 2 लैंड को सेपरेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया इज अ नैरो चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, रास्ता, एक छोटा सा रास्ता, चाहे वो सी का हो चाहे वो लैंड का हो। तो क्या सेपरेट करता है इंडिया से श्रीलंका को, अ नैरो चैनल। नैरो मतलब पतला रास्ता ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट। अब देखो मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट क्या होता है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है स्ट्रेट क्या होता है कि 2 लैंड के हिस्से है, बीच में पानी है और वो पानी उन दोनों लैंड के हिस्से को सेपरेट कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। तो उस स्ट्रेट का नाम भी तो कुछ होना चाहिए, तो स्ट्रेट का नाम है पार्क स्ट्रेट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और क्या चीज सेपरेट करती है, गल्फ ऑफ मन्नत। अब समझते हैं अब वो गल्फ क्या होता है। देखो हम ना पढ़ते तो ये चीजें बचपन से आ रहे हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ क्या होता है, गल्फ ऑफ मन्नर क्या होता है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गल्फ एक्चुअली में होता क्या है। ये एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस वीडियो में डालूंगी तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कवर करना। अभी के लिए आप इसको लर्न कर लो, मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पे जरूर बना के डालूंगी कि गल्फ होता क्या है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि बे ऑफ बंगाल, बे बे क्या होता है, तो मैं एक वीडियो उस पे बनाने वाली हूँ कि बे क्या होता है और गल्फ क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इतना समझेंगे कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, कि श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेट होती है, बाय अ नैरो चैनल, एक छोटे से रास्ते से। क्या नाम है,
उस रास्ते का, और नैरो चैनल ऑफ सी का एक रास्ता है फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट उसको सेपरेट करता है, साथ में द गल्फ ऑफ मन्नर। अगर आप इसको 9th क्लास के सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप इससे पढ़ के अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के पर्पज से देख रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को रटवाऊं ना, मैं उनको समझाऊं, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, और उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पर आपको मेरी ऐसे हेल्प करनी है कि आपको मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना है, तो उसके लिए मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे बढ़ती रहूं और मैं वीडियोस बनाते रहूं। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने देखा, देखो सदर्न दो नेबर्स थे, एक तो श्रीलंका था, हमने समझ लिया वो दो चीजों से सेपरेट हो रहा है, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नर, ठीक है। अब मालदीव आइलैंड्स भी हमने पढ़ा था कि हमारे एक सदर्न नेबर है, वो देखो कैसे कहाँ पे सिचुएटेड है। हमने पढ़ा था ना कि लक्षद्वीप आइलैंड कौन से डायरेक्शन में पड़ते हैं, वो हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं, केरला के बहुत नजदीक है। लेकिन जो मालदीव आइलैंड है, मालदीव आइलैंड केरला से थोड़ा सा सदर्न में पड़ता है, और वो मैं आपको मैप पे दिखा रही हूँ। बस आप ये याद रखना कि कहाँ पे लोकेटेड है मालदीव, वो लक्षद्वीप के सदर्न पार्ट पे लोकेटेड है, लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में वो लोकेटेड है। इस टॉपिक में बस हमें इतना ही पढ़ना था, ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। अगली वीडियो कल चल जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच।